हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सैलेस में। फ्रेंड, अगर आप भी उत्तर प्रदेश की बिजली उपभोक्ता हैं तो आपके लिए जो है एक गुड न्यूज़ है कि आप भी अब अपने बिजली बिल में राहत पा सकते हैं। आपकी टोटल जितनी भी बिजली बिल होगी, आप उस बिजली बिल में छूट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट तरफ से ये योजना चलाई जा रही है। 1 दिसंबर से इसका जो है पहला चरण स्टार्ट है और 31 दिसंबर तक इसका पहला चरण समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद जनवरी रहेगा, फिर फरवरी, मतलब दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक जो है आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप अगर पहले चरण में लाभ लेंगे तो आपको पहले चरण में आपका 100% सरचार्ज माफ़ हो जाएगा, यानी आपकी बिजली बिल पे जो ब्याज लगा होगा वो 100% आपका ब्याज माफ़ हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपका जो बचा हुआ पैसा मूलधन होगा उसमें भी आपको 25% तक की छूट दी जाएगी। देखिए, प्रथम चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, फिर द्वितीय चरण 1 जनवरी से 2026 31 जनवरी तक, और तृतीय चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी तक, ठीक ना। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसमें आपको इसका लाभ लेने के लिए आपके टोटल जितनी बिजली बिल होगी उसमें आपको 2,000 रुपये का जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी बिजली बिल 20,000 रुपये है, अब 20,000 में आपका 10,000 माफ़ हो गया सब कुछ लेने के बाद, जो बचा 10,000, तो उसमें आपको 2,000 पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी का जो 8,000 है उसको जो है आपको इस डेट के भीतर पे करना होगा। अगर आप पहले चरण में ले रहे हैं, मान लीजिए आपने अगर 5 तारीख को अपना 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन किया और आपका 20,000 टोटल बिल है, 10,000 माफ़ है, तो आपको सबसे पहले 2,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना। बाकी जो 8,000 बचेगा आप उसको 1 दिसंबर एक से लेके 31 दिसंबर के बीच कभी भी भर सकते हैं। अगर आप 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 6 तारीख से लेके 31 दिसंबर के बीच कभी भी बाकी का जो पैसा आपका है उसको आप पे कर सकते हैं, या फिर तुरंत भी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसका आप लाभ ले सकते हैं। और इसमें भी आप जान लीजिए कि ब्याज तो आपका 100% छूट होगा, आप पहले चरण में लेंगे तब, या चाहे दूसरे में लेंगे चाहे तीसरे चरण में इसका लाभ लेंगे, ठीक। बाकी आपका जो मूलधन होगा, आप अगर पहले चरण में लेंगे तो मूलधन आपका 25% छूट होगी, दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपका मूलधन का 20%, और तीसरे चरण में अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपका मूलधन का 15% आपको छूट दी जाएगी, ठीक ना। आप इसको किस्तों में भी जमा कर सकते हैं, ठीक, और आप चाहें तो इसको एक मुश्त में भी जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपके बिजली बिल के ऊपर जो आपको छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस पर हम चलिए बात करते हैं। तो आपका जो बिजली बिल का कनेक्शन नंबर होगा, कंज्यूमर नंबर होगा, आप उसको लेकर के इजीली आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ट्रैक कर पाएंगे कि आप इसका लाभ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। उसमें जो भी ऑप्शन आएगा वो हम आपको बताएंगे, और किस तरह से आपको समझना है वो सब हम आपको दिखाते हैं, ठीक ना। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों का उसमें आ रहा है कि आपको एसडीओ ऑफिस जो है कॉन्टेक्ट करना होगा, आपकी बिजली बिल का छूट यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्यों वो ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए हम आपको पोर्टल भी लेके चलते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आप बिजली बिल का कंज्यूमर नंबर डाल के कस्टमर का आपको हम दिखाते हैं सब कुछ। सो फ्रेंड, इसका लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, मैं वेबसाइट आपको बता भी देता हूँ। आप देखिए consumer.uppcl.org, ठीक ना, या फिर UPPCL.org आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इस तरह से आ जाएंगे। और वहाँ पे बिजली बिल राहत, जैसे ए है, देखिए UPPCL.org, इतना आप टाइप करेंगे, इस पर आ जाएंगे। और यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर इन बिजली बिल राहत योजना 2025, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, अकाउंट नंबर डालेंगे, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है आपके केस में आपका जैसा भी हो, आप उसको यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे फिल कर देंगे, एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, आप जैसे ही अकाउंट नंबर डाल के चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा होगा, बधाई हो, आप उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल राहत योजना 2025 और 26 से छूट प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका टोटल डिटेल सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, जैसे मान लीजिए आपका टोटल मूलधन कितना है, 11,041 रुपये 59 पैसा, आपके केस में जो भी होगा उसको आप देख लेंगे। इसके बाद आपका ब्याज कितना है, 2,925 रुपया, ठीक ना, ये आप ध्यान से देख लेंगे। अब आप देखेंगे आपको कितनी छूट मिली है और आपको क्या क्या करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो भी शो कर रहा होगा, ठीक ना, ये आपका टोटल बिजली बिल है और आप उसको किस तरह से पे करेंगे, क्या आपको करना होगा। अब जैसे मान लीजिए आपका टोटल बिजली बिल यहाँ पे देखिए 13,966 रुपये ये बताया जा रहा है, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क इसमें से इतना रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा, ठीक ना। 13,966 में से आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क 2,000 पहले जमा करना होगा आपको इसका लाभ लेने के लिए। और आपकी छूट कितनी है,
यहाँ पे देखिए 2,925 रुपये आपका जो 100% जो आपका ब्याज यानी सरचार्ज लगा होगा, ठीक ना, लेट पेमेंट सरचार्ज LPSC, ये आपका लेट पेमेंट सरचार्ज होता है। तो आपका ये तो माफ़ हो जाएगा। इसके बाद आपका जो मूलधन होगा, ठीक ना, ये मूलधन में भी आपको जो है जो 25% की छूट बताई जा रही थी, यहाँ पे 1,928 रुपये जो आपका ये भी छूट मिलेगा। यानी टोटल आपको जो है ब्याज और मूलधन जोड़ के इतनी आपको छूट मिलेगी, 4,853 रुपये। टोटल बिजली बिल 13,966 रुपये है, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यानी कि आपको ए अमाउंट और ए अमाउंट 2,000 ए और यहाँ पे लास्ट में पहले पंजीकरण शुल्क यहाँ पे 2,000 आप जमा करेंगे, ठीक। इसके बाद बता रहा है छूट के बाद देय राशि आपको 7,114 रुपये, 7,114 प्लस 2,000, 7×2 = 9,114। टोटल बिजली बिल कितना है 13,966, यानी 14,000 में आपको 9,114 रुपये बिल भरनी होगी, ठीक ना। यहाँ पे आपको इतना टोटल लाभ मिलेगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अगर किसी भी चरण में आप बिल आप अपना चेक कर रहे हैं, अभी आपका पहला चरण चालू है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में, तो आपको क्या करना होगा कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन इसका करेंगे तो आपको सबसे पहले 2,000 रुपये पे करना होगा, ठीक। अभी हम पहले चरण में हैं तो हम 2,000 मान लीजिए पे कर लिए, और आज 5 तारीख है, अगर 5 तारीख को हमने 2,000 पे कर लिया तो बाकी का जो ए अमाउंट है इसको हम अब 5 तारीख से 31 तारीख के बीच कभी पे कर सकते हैं, ठीक ना। अगर हम इसको पे नहीं करेंगे तो हम जो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन शुल्क हमने जमा कर दिया, इसके बाद हमारी जो रसीप्ट मिल जाएगी, इसके बाद ये टोटल अमाउंट आप उसको चाहो तो तुरंत भी पे करवा सकते हैं, या फिर आप इसको जो है 2, 4, 36 दिन मतलब इसी चरण का जो डेट है उसी के भीतर आपको इसको पे करवाना होगा, ठीक ना। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक ना। यानी आपको ए अमाउंट और ए अमाउंट आप दोनों को पे करेंगे तो आप टोटल बिजली बिल का इतना लाभ जो यहाँ पे दिखाया गया है ये ले सकते हैं, ठीक। अगर आप दूसरे चरण में आएंगे तो हो सकता है आपकी बिजली बिल यहाँ पे शो करे और आपका यहाँ पे कुछ कम शो करे। आप पहले चरण में चेक किए होंगे, दूसरे में चेक करें तो आपका यहाँ पे कुछ छूट कम मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको जो है कुछ अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। बाकी रजिस्ट्रेशन शुल्क आपका जो है सेम ही है। और इसी तरह से यहाँ पे बात आती है किस्तों की, ठीक ना। अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं तो इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, इसमें भी आपको 2,000 रुपये पहले पे करना होगा। इसके बाद किस्त अगर आप 12 महीने की लेते हैं तो आपको 750 रुपये पहली किस्त आएगी, मतलब 12 किस्तें 750 रुपये की आएंगी। और इसमें 12 महीने की किस्त है, इसमें टोटल अमाउंट आपको जो है माफ़ होगा तो आपका जो 3,696, इसमें 4,853 हो रहा है, और 12 महीने की किस्त में 3,696, और 18 महीने की किस्त में 3,311 रुपये माफ़ होगा। तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसको करवा सकते हैं। अगर इसमें आप किस्त लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किस्त वाला अमाउंट पे करेंगे और रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। बाकी हर महीने आपको जो है ये जो किस्त है, एक किस्त प्लस वर्तमान में जो बिल आएगी आपको उसको आपको पे करना होगा, ठीक ना। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड आप चाहेंगे तो आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना इसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं खुद के मोबाइल फ़ोन से, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े या फिर जनसेवा केंद्र जो होता है CSC सेंटर, वहाँ से भी जाके आप इसकी बिजली बिल को भरवा सकते हैं। बस समझना आपको यही है कि आप जिस भी चरण में रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी चरण में आपका जो फाइनल पेमेंट होगा आपको पे करना होगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट भी करते हैं तो इंस्टॉलमेंट आपको हर महीने पे करना होगा, जो आपका किस्त बना वो प्लस आपको जो है जो उस महीने का बिल आएगा उसको। अगर 100% आप पूरा एक ही साथ पे करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है इसको पहले रजिस्ट्रेशन अमाउंट, इसके बाद इसको तुरंत पे कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए आपको पूरे महीने का समय रहेगा जो इसका डेट रहेगा उसको आप पे कर सकते हैं। इसके बाद आपका बिल जीरो हो जाएगा, फिर आपका हर महीने जो बिल आपका आएगा वही बिल आपका बचेगा, वही आप उसको पे करते चले जाएंगे।